भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे बिहार विधानसभा। हमारे साथ जो है कारी सद्दाम साहब हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है बिहार में और बिहार की सियासत में क्या कुछ होने वाला है। आपने बात कही क्या कहते हैं कोचाधामन विधानसभा की और तेजस्वी यादव की, ठीक है। जब तेजस्वी यादव की रैली जब जा रही थी संबोधित करने के लिए, तो जब वो जा रहे थे उस वक्त क्या कहते हैं उसी के बीच में क्या कहते हैं लोगों ने MIM जिंदाबाद कर दिया, मजलिस जिंदाबाद, पतंग जिंदाबाद। तो कैसा क्या कहते हैं उसका वावेला मच रहा है। यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे वाली भीड़ थी क्या? बिल्कुल पैसे वाली भीड़ है, ये सिर्फ देखने वाली भीड़। तो देखें भाई क्या बोल रहा है ये, उसका रिएक्शन आपने नहीं देखा पब्लिक के बीच में। मतलब उसमें 50% लोग जो है कि वो मजलिस के लोग थे। 50-50 का कोई हिसाब ही नहीं है। वो सीट पे क्या कहते हैं मजलिस की ही दावेदारी थी पहले भी और अब भी। अब मजलिस का ही कैंडिडेट वहाँ जीतेगा, देख लेना आप। हाँ, तेजस्वी जो कर रहा था, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। लोकसभा के इलेक्शन में तेजस्वी आए थे पूर्णिया लोकसभा में, जहाँ से पप्पू यादव क्या कहते हैं MP में इलेक्शन में खड़े थे। वो उन्होंने क्या कहा था मालूम आपको? उन्होंने ये कहा था एक है इंडिया अलायंस, एक है NDA, ठीक है। अगर इंडिया अलायंस को वोट नहीं दोगे तो NDA को दे देना। क्या मतलब इसका? क्या मतलब? खुले आम कहा उस बंदे ने। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं वो BJP को सपोर्ट वही करना चाह रही है। असदुद्दीन ओवैसी को साथ में नहीं ले करके BJP को सपोर्ट करना चाह रही है क्या? वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमान को ही क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार या मंत्री पद के दावेदार ना करे। उसके क्या कहते हैं पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, वो अब तक पिछलग्गू ही बने हुए हैं। वो पीछे ही बस ऑर्डर फरमान जारी होता है तेजस्वी यादव की तरफ से और वो फरमान वो सुनाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। ये कब तक चलेगा भैया? फरमान सुनाने के लिए हम लोग कम नहीं, हम लोग फरमान जारी करने वाले बनेंगे। अब सीमांचल के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तकरीबन 18 से 20 सीट सीमांचल में आएगी। सिर्फ सीमांचल की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल दावा कर रहे हैं। लोगों का मिजाज बना हुआ है, देना है तो देना है, एक तरफा देना है तो देना है। तुमने क्या कहते हैं गठबंधन में लिया, अगर गठबंधन में ले करके 8-10 सीट 15 सीट जो भी क्या कहते हैं उसका डिमांड होता है, बात करके बैठ के बात करने से हर मसले का हल होता है। और तकब्बुर में, अहंकार में आकर के कोई मसले का हल नहीं होता है। ऐसा ना हो कि वो क्या कहता है विधानसभा से पहुंचने के लिए भी वो बहुत दूर को सो दूर हो जाए। वो जितना अहंकार उसके अंदर भर गया है तेजस्वी यादव के अंदर, वो तकब्बुर उसको लेके डूबेगी। और दूसरी और अहम बात कांग्रेस की, कांग्रेस का क्या कहते हैं जो लोग परचम लहराए फिर रहे हैं, कांग्रेस सेकुलर। हम आ जाते हैं थोड़ा सा पप्पू यादव पे। पप्पू यादव क्या कहते हैं कांग्रेस का झंडा उठा के फिर रहे हैं, MP भी हैं। वो बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया नेता है और लोगों के बीच में रहते हैं वो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक उनका एक बयान नहीं सुना कि भाई सीमांचल के अंदर मुसलमानों को गढ़ है, अगर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को एक पार्टी अगर खड़ी है आप उनको लीजिए। एक भी बयान है उसका? एक भी बयान नहीं। क्यों? क्या मतलब? वो भी यही चाहते हैं ना कि नहीं आए मुसलमान, वो भी यही चाह रहे हैं। यानी गोया कि हर एक पार्टी यही चाह रही है कि मुसलमान बस पिछलग्गू ही बना रहे, दरी बिछाते रहे, कुर्सी बिछाते रहे, यही काम करते रहे। अब वो काम होने वाला नहीं है। बच्चा समझदार हो चुका है। ये 2025 चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना चल रहा है। प्रिंट जितनी भी मीडिया है ना, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अच्छे और बुरे की तमीज़ हर बच्चों के अंदर आ गई, जवानों के अंदर आ गई, बूढ़ों के अंदर आ गई है। तो इस बार इंशाल्लाह खेल और गेम कुछ अलग होने वाला है इंशाल्लाह बिहार के अंदर। और मुसलमानों को ख़ास तौर से सीमांचल के इलाके के मुसलमानों को अभी जो क्या कहते हैं आपका ये जो SIR जो चल रहा है, ये SIR नहीं है, ये NRC है। ये याद रखना आप। आपने अगर अपनी क़यादत मजबूत नहीं की, अपनी लीडरशिप मजबूत नहीं किया और अपने लोगों को खड़े नहीं किया, वो वक्त आने वाला है कि आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। क्या मुसलमानों को आसाम से सबक लेना चाहिए? जो आसाम में 20,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है, वहाँ पर कांग्रेस के सांसद रकीबुल हसन साहब हैं धुबरी लोकसभा से, जहाँ पर 20,000 मुसलमान बेघर हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई देख रहा है तो वो है सिर्फ वहाँ के हारे हुए जो मुसलमानों ने उनको 10 लाख वोटों से हराया। हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब इस वक्त खड़े हैं। रकीबुल हसन साहब जो कांग्रेस के मौजूदा वर्तमान सांसद हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपसे क्या कहा? मुसलमानों को आज़ादी के बाद से जितना नुकसान क्या कहते हैं सियासी तौर पे, जानी तौर पे, माली तौर पे, जितना नुकसान क्या कहते हैं कांग्रेस ने पहुंचाया, किसी पार्टी भी नहीं पहुंचाया। याद रखना इस बात का। आज़ादी के बाद 60,000 फसाद हुए कांग्रेस के दौर में। आप आ जाइए थोड़ा सा बम्बई से लेकर के मैं आपको आसाम तक लेकर चलता हूँ। बम्बई में क्या कहते हैं एक MP हैं लेडीज़,
अभी 8-10 लोगों को क्या कहते हैं जमानत मिली कोर्ट की तरफ से। MP क्या क्या कोर्ट से बड़ा है क्या? कोर्ट उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है वो, ठीक है। कोर्ट ने जब बरी किया एक आदमी 20 साल से जेल में, उसकी उम्र तकरीबन 20 साल 25 साल पहले भी होगी, 40-45 साल, यानी कि तकरीबन 80% का उम्र गुजर चुका है। यानी कि कांग्रेस की MP ने ये बयान दिया कि इसमें क्या कहते हैं वहाँ की जो सरकार है उद्धव क्या बोलते हैं शिंदे, एक नाथ शिंदे की जो सरकार है, उनसे ये कहा कि आप क्या कहते हैं इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्या मतलब है भाई? एक आदमी 20 साल जेल में रह करके और कोर्ट ने बरी किया उनको, बाइज्जत बरी किया, क्या मतलब बनता है उसका? क्या चाहती है वो? सिर्फ हमारा वोट दे दें और फिर हमें क्या कहते हैं जेल में ठूस दें, यही मतलब होता है ना, इसका मतलब यही है। और अब आ जाइए क्या कहते हैं आसाम पे। आसाम में दुबरी लोकसभा क्या कहते हैं लोकसभा से सीट से जहाँ पे सबसे ज़्यादा भी जुल्म हो रहा है, जहाँ मोहम्मदुद्दीन अजमल साहब थे, MP थे पहले, वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, और रकीबुल हसन साहब MP हैं। आप एक भी बयान देखिए उनका, आखिर हो क्या जाता है इन लोगों को हो क्या जाता है जीतने? यहाँ तो ये लग रहा है ना कि रकीबुल हसन साहब बोलेंगे वो हिंदू वोट खराब हो जाएगा वहाँ पर। यार भाई 80% मुसलमान वोट है वहाँ, 80-90% आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा वोट है मुसलमानों का वहाँ, दुबरी लोकसभा से 80% है। 20% हम कहते कि चलो इधर से उधर चला गया, 80% आपके हाथ में है। तो रकीबुल हसन को क्या कहते हैं कौन सा सांप सूंघ लिया कि जो अभी तक नहीं बोल रहे हैं वो? उनको तो लोकसभा के अंदर ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए कि इसलिए आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये सोचनी चाहिए, अपनी क़यादत मजबूत करनी चाहिए, असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान में कहा था कि मुझे तुम लीडर मत बनाओ, मुझे लीडर बनना भी नहीं है, खुद भी बनो, खुद भी सोचो अपने लिए कब खड़े हो गए? दूसरे के सहारों पे, यानी दूसरे के कंधों पे बंदूक आप कब तक चलाएंगे? अगर वो कंधा हटा लिया तो आप तो फिर बर्बाद, आप तो चले जाएंगे कहीं के नहीं रहने के। इसलिए मुसलमानों से रिक्वेस्ट है, मोहब्बत से, आदाब से, एहतराम से, अदब से, कि आप अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपना लीडरशिप मजबूत करिए। और क्या कहते हैं जहाँ सेकुलर जहन रखने वाले नेता अगर कोई है दूसरी पार्टी में भी, आप उनको मजबूत करिए, उनको सपोर्ट करके उनको जिताइए।